शी हल्क एपिसोड 3 द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की। जेन वॉल्टर्स जेल में जाती है ब्लॉन्स्की से मिलने। गुस्से से बोलती है, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? आपका तो वीडियो भी शूट हुआ। आपने तो बताया था आप कभी एबोमिनेशन बने ही नहीं। मैं मजबूर हो गया था। आप समझ रहे हैं कि इन सब वजह से आपके बचे कुचे पैरोल के चांसेस भी नहीं मिलेंगे। मुझे ज़बरदस्ती जेल से भगाया गया था। मैं तो खुद अपनी मर्ज़ी से वापस आया हूँ। आखिर वो कौन इंसान है जो इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से आपको भगा ले गया? वो है गुप्त कलाओं के सॉर्सर सुप्रीम, जिनका नाम है। यह सीन चेंज होता है। निकी बोलती है, वोंग। इंटरनेट पे इनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये न्यूयॉर्क में रहने वाला कोई जादूगर या नेपाल में रहने वाला कोई लाइब्रेरियन है, पता नहीं। जैन पूछती है, क्या तुम इससे कांटेक्ट कर सकती हो? हाँ जैन, मैं निकी हूँ, किसी से भी कांटेक्ट कर सकती हूँ। जैन उम्मीद करती है कि वो आदमी कॉल बैक करे, क्योंकि मेरे केस को बर्बाद करने वाला आदमी यही है। जैन हमसे बात करने लगती है, मतलब पब्लिक से। आप सोच रहे होंगे वोंग को कब देखने मिलेगा, पर यह शो उनमें से नहीं है जहाँ हर हफ्ते नया कैमियो देखने मिलता है। ब्रूस, ब्लॉन्स्की, वोंग। पर ये मत भूलिए, आखिरकार फिल्म की हीरोइन कौन है? शी हल्क। आगे न्यूज़ चैनल पे यही सब बातें होती रहती है। ब्लॉन्स्की एक खतरनाक एबोमिशन को छुड़वाने की कोशिश, एक हरी औरत। कुछ लोग होते हैं जो शी हल्क से नफरत करते हैं। पब्लिक 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 कैसे भी हो सकती है। आगे जैन अपने ऑफिस में आती है अपने शी हल्क के रूप में। निकी बोलती है, ये सब देखा तुमने? मेरे बारे में कुछ कहना है तो कहने दो। इस देश के कानून पर सबका बराबर अधिकार है। एमिल को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। जवाब तो देना पड़ेगा, अपना नज़रिया खुद बताना पड़ेगा। जैन को कॉल आता है उसके बॉस का। वो उसके ऑफिस जाने के लिए निकलती है। निकी चलते चलते उससे बातें करने लगती है। ये केस बहुत बड़ा है। अब तुम एक सेलिब्रिटी बन गई हो। सब लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। ऑफिस में तुम्हारे इंटरव्यू के लिए फ़ोन आते रहते हैं। एक तो इंटरव्यू दे दो। जैन बोलती है, फ़ोन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं एमिल ब्लॉन्स्की का केस लड़ रही हूँ। एक बार केस ख़त्म हो जाएगा तो ये मीडिया का हाइप भी कम हो जाएगा। तुम्हारे नज़रअंदाज से ये सब खत्म नहीं होगा। इस बकवास पे नज़र लगाना मतलब अपने काम से नज़र हटाना। जैन अपने बॉस के ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है डेनिस को। डेनिस उसे देख के ना बोलता है। मिस वॉल्टर्स सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न की हेड है। इनके साथ इतना देखा है कि इन्हें केस देने के लिए हिम्मत चाहिए। अभी मैं केस को सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, लेने में नहीं। तभी एक और लेडी आती है। आपने मुझे बुलाया? मेलरी बुक भी हमारे लॉ डिवीज़न में है। नहीं, मैं इस मिस परफेक्ट को अपनी शर्मिंदगी नहीं बता सकता। अगर ये मेरी अगली फियांसे हुई तो अच्छा हुआ जो ना बोल दिया। मेलरी बुक वहाँ से चली जाती है। डेनिस पग को देख के बोलता है, क्या ये लॉयर है? ये चलेगा। यहाँ मिस्टर हॉलोवे बताते हैं, हमारे दोस्त मिस्टर बकॉस्की को एक नाजुक मामले में हमारी मदद चाहिए। इन्हें इनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। अब ये मुकदमा करके पैसा वापस लेना चाहते हैं। यहाँ डेनिस बोलता है, उसने उसे क्या क्या दिया। पग पूछता है, पर सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न क्यों? क्योंकि वो गर्लफ्रेंड न्यू एसगार्ड की रूप बदलने वाली लाइट एल्फ है। वाव डेनिस, मुझे लगा मैं मैगन दी स्टैलियन को घुमा रहा हूँ। यह जैन उसे चिढ़ाती है, आई एम सॉरी। क्या तुम्हें लगा तुम मैगन दी स्टैलियन को डेट कर रहे हो? कई बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली मैगन दी स्टैलियन। जैन उस पर हंसती है। डेनिस बोलता है, इसलिए मुझे वॉल्टर नहीं चाहिए। और तभी वह आग के सर्कल में से वोंग आ जाता है। मिस वॉल्टर्स, आपका संदेश मिला। मिस्टर वोंग, बढ़िया एंट्री, परफेक्ट टाइमिंग। केस के लिए इनकी ज़रूरत है। मिस्टर हॉलोवे उन्हें जाने के लिए कहते हैं। डेनिस को गुड लक बोलते बोलते वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ वोंग बताता है, ब्लॉन्स्की ने जो भी कहा सच है। मैंने ही उसे जेल से निकाला, क्योंकि सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए
मुझे एक टक्कर के दुश्मन की ज़रूरत थी। सॉसर सुप्रीम होने के नाते मेरी ये विनती है, मेरे किए की सज़ा उन्हें ना दे। ये बोलकर वोंग जाने लगता है। जेन उसे रोकती है। सज़ा देना मेरा काम नहीं है, पर ये वीडियो देखने के बाद पैरोल बोर्ड उन्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है आप क्या सोच रही है, पर मैं वापस यादें नहीं मिटाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही, और इससे कई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। हम उन्हें दर्पण आयाम में भेज देंगे। क्या? छाया आयाम? अगर आप मदद करना चाहते हैं तो सुनवाई के दिन आ जाना और गवाही दे देना। आगे पग डेनिस से, आपने अब तक मैगन दी स्टैलियन के डुप्लीकेट पे कैश और गिफ्ट में कितना पैसा खर्च किया? यार ये मत पूछो। चलिए मैं एक नंबर बताता हूँ, आप बस कम या ज़्यादा बताइए। 50,000, 1 लाख, 2 लाख? क्या बात कर रहे हो? मैं इतना भी गधा नहीं हूँ यार, लेकिन करीब 1,75,000। 1,75,000? इतने में तो किसी अच्छी जगह पे घर आ जाएगा। तो बताओ, तुम मेरा केस लड़ोगे या नहीं? केस पे काम शुरू कर देता हूँ। अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। बकॉस्की डेनिस को हाथ मिला के वहाँ से निकल जाता है। पग सोशल मीडिया पे मैगन दी स्टैलियन के डुप्लीकेट लाइट एल्फ का वीडियो देखता है। तभी डेनिस वहाँ वापस आ जाता है। मैंने इरादा बदल दिया है, मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता। क्या? अचानक क्या हुआ? सच तो यह है कि कहीं ना कहीं मेरा दिल ये जानता है मैंने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से ही किया है। ये सबको पता चला इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया, पर मेरी अंतरात्मा कहती है इसमें किसी का दोष नहीं है। सुनकर ताज्जुब हो रहा है। आखिर पैसा हाथ का मैल ही तो है, और अब सुनाने के लिए मेरे पास प्यार भरी कहानी भी है। तभी पग को एक कॉल आता है जो डेनिस का ही होता है। पग पीछे मुड़ के देखता है। उसे रियलाइज़ होता है ये लाइट एल्फ है। सिक्योरिटी। लाइट एल्फ वापस पग का रूप लेती है और बाहर बैठे लेडीज़ को कुछ कहते हुए जाती है। पग पीछे से आ जाता है। निकलो यहाँ से। लाइट एल्फ उसके रूप में आ जाती है। अभी बस वार्निंग दे रही हूँ। अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी प्रिजन का लाइव नज़ारा। बाहर बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, जहाँ एबोमिनेशन नामक शख्स की पैरोल बोर्ड के सामने पेशी है। उनकी रिहाई को लेकर लोग बहुत भड़के हुए हैं। जेन वॉल्टर्स बचते बचाते अंदर चली जाती है। ये थी शी हल्क। सुना है इन्हें एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया। आगे जेन पैरोल बोर्ड के सामने ब्लॉन्स्की से पूछती है, क्या आप तैयार हैं? ये आपकी पेन पाल पार्टनर्स है? हाँ। वोंग आ गया? नहीं। पता नहीं, जिसे कभी कोई ट्रैफिक ही नहीं मिलती वो लेट कैसे हो गया। आज हम यहाँ ये जानने के लिए आए हैं अपनी न्यूनतम सज़ा काटने के बाद मुजरिम एमिल ब्लॉन्स्की क्या बाहर समाज में रहने लायक है या नहीं। जेल से भागने की घटना के बाद हम ये जानते हैं कि फ़ैसला क्या होगा, तो सुनवाई जल्दी से निपटाते हैं। मिस्टर ब्लॉन्स्की की तरफ से सबसे पहले जेल से भागने के इल्ज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगी। हमारे पास एक ऐसा गवाह है जो बता सकता है कि ब्लॉन्स्की ने किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए ऐसा नहीं किया। तो पहले उनकी गवाही हो जाए। यहाँ जेन थोड़ी कंफ्यूज होती है। गवाह रेडी है, पर मिस्टर ब्लॉन्स्की अपनी गवाही दे दे। क्या हम लोग सच में ऐसे आदमी की रिहाई की उम्मीद करते हैं जो कई बार जेल तोड़ के भाग निकला हो? पहले ये बताइए मिस्टर ब्लॉन्स्की, क्या आप बदल चुके हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे दुख है, शर्मिंदा हूँ जो लोगों को तकलीफ़ दी। मैं मानता हूँ मैं बदल चुका हूँ। मैंने अपनी कैद का एक एक दिन पश्चाताप की अंधेरी गुहा में बिताया है। मैं बदल चुका हूँ। मेरा तन, मन, मेरा अध्यात्म, मेरी आत्मा, मेरा कर्म। जेन बीच में इंटरप्ट करती है, वगैरह। तो मिस्टर ब्लॉन्स्की ये कहना चाहते हैं कि वो पहले जैसे अब नहीं है। वे चाहते हैं कि अब वो समाज की तरक्की में हाथ बटाए। रिहा हुए तो आपके पास रहने की जगह है? हाँ है। मिस्टर ब्लॉन्स्की के पास खुद का प्लॉट है और इनकी इच्छा है कि ये वही रहे।
तो ये खेती करना चाहते हैं? नहीं, ये चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर मेडिटेशन सेंटर खोलें। और अपने इस प्रोजेक्ट के लिए आखिर ये पैसे कहाँ से लाएंगे? मिस्टर ब्लॉन्स्की के कुछ करीबी दोस्त हैं, यानी पेन पाल पार्टनर्स, जिन्होंने ये वादा किया है न कि इस प्रोजेक्ट में पर ज़िंदगी भर उनका साथ निभाएंगे। 1 मिनट, इजाज़त हो तो मैं समझा दूँ? नहीं। यहाँ ब्लॉन्स्की अपनी 7 गर्लफ्रेंड का नाम बताता है, जो कि ऐसे है: ब्लेयर, रूथ, मार्टा, शीला, एलेंड्रा, इयोन एंड निकोलेट। ये मेरी लाइफ पार्टनर्स है। हम जेल के पेन पाल प्रोग्राम में मिले थे। इस बात का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं। और कोई सवाल? ब्लॉन्स्की ने जेल में शिक्षा अभियान शुरू किया। उसकी वजह से कई कैदी ने पढ़ना लिखना शुरू किया। वो रोज़ाना कैदियों को मेडिटेशन और योगा करवाते हैं। एक गार्ड बहुत इमोशनल होकर बोलता है, इसने मुझे मेरी बीवी से बचाया। अब लाइब्रेरी पहली तरह लड़ने का अड्डा नहीं है। अब कोई टॉयलेट में दारू नहीं छुपाता। अब सबको चाय की आदत पड़ गई है। और कुछ है, क्योंकि अभी भी इनकी जेल से भागने की वजह साफ नहीं हुई। ये हालात के हाथों मजबूर हो गए थे और यही बात हमारा गवाह आकर बताने वाले थे, अगर वो यहाँ पहुँच पाए तो। और वोंग वहाँ पहुँच जाता है। माफ़ी चाहता हूँ मिस वॉल्टर्स और एमिल। आ गए। वोंग को यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यही वो इंसान है जो उस दिन एमिल को जेल से निकाल कर ले गए थे। और इनकी गवाही सुनने के बाद एमिल को लेकर आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। नेक्स्ट सीन, डेनिस का कोर्ट केस। जज बात करता है, ये एसगार्ड नहीं है। पग बात करता है, योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को 1,75,000 का नुकसान हुआ है। मेरे क्लाइंट को जो तकलीफ़ हुई उसकी भरपाई होनी चाहिए। लाइट एल्फ की वकील बोलती है, मेरा क्लाइंट और बकॉस्की बहुत करीबी रिश्ते में थे और अक्सर रोल प्ले करते थे। कोई भी समझदार इंसान ये भरोसा नहीं करेगा कि वो मैसेज मेगन दी स्टैलियन ने भेजे होंगे। मिस्टर बकॉस्की को ये पता था वो रूना के साथ है और अचानक एक दिन उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए था। रिश्ता अगर टूट जाए तो उसे धोखा नहीं कहा जा सकता। मिस्टर बकॉस्की प्यार में अंधे हो गए थे। उन्हें सच में लगा कि वो असली मेगन दी स्टैलियन को डेट कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है मिस्टर बकॉस्की इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे, पर ये आपको साबित करना होगा मिस्टर पग। इसलिए मैं इस केस की सुनवाई की इजाज़त देता हूँ। तो मिस रूना, केस खारिज करने की अपील ठुकराई जाती है। थोड़ी देर बाद वो जज वापस आ जाता है। अभी अभी मिली जानकारी के हिसाब से मैं अपना फ़ैसला बदल रहा हूँ। पग देखता है रूना वहाँ नहीं होती। अब बस करो रूना, अब ये ज़्यादा हो रहा है। रूना की वकील भी बोलती है, जज का रूप लेना गैर कानूनी होता है, निकलो वहाँ से। यहाँ वोंग कहता है, मिस्टर ब्लॉन्स्की को वहाँ से निकलने के अलावा मैंने कोई चारा ही नहीं छोड़ा था, पर वापस वो अपने मर्ज़ी से ही लौटे। मैंने उनसे ये भी कहा था मेरे साथ कमरताज चलिए, वहाँ अच्छा मौसम होता है, पर इन्होंने ज़िद पकड़ी हुई थी। जेल लौटकर अपनी सज़ा पूरी करेंगे अपने प्रायश्चित के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने, एमिल ब्लॉन्स्की को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जेल से निकाला गया। उन्हें भागने का मौका था पर वो जेल वापस आ गए। ये एक अच्छे इंसान की निशानी है जो सच्चे रास्ते पे चलना चाहता है। हो सकता है, पर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होके एबोमिनेशन में बनते तो क्या वो खून के प्यासे एक दरिंदे नहीं बन जाते? घबराइए मत, अभी सब ठीक कर देते हैं। नहीं, सोचना भी मत। जेन उसे रोकती है, एमिल एमिल मत करो, मैं मना कर रही हूँ ना, मत करो। पर वो बन ही जाता है एबोमिनेशन, एक सुपर हल्क। सारे जूरी मेंबर्स डर जाते हैं। जेन सबको रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। वहाँ गार्ड भी आ जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड्स उसे देख के खुश हो जाती है। वोंग गार्ड को कहता है इसकी ज़रूरत नहीं। एमिल ब्लॉन्स्की बोलता है, तो देखा आपने, मैं कंट्रोल में हूँ। चलो बस करो, अभी रूप बदलो जल्दी। ठीक है, सब ठीक है,
सब शांत हो जाओ। एमिल वापस अपने रूप में आ जाता है। जेन सबसे माफ़ी मांगती है। ये जोश में आ गए थे। आपको डराने का इनका इरादा नहीं था, बल्कि इससे ये साबित होता है कि अगर ये चाहते तो यहाँ से कभी भी आज़ाद हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जेल में रहना मुनासिब समझा। इनका बेदाग रिपोर्ट बताता है कि इन्होंने अपनी सज़ा का वक्त खुद को सुधारने में लगाया, क्योंकि वो समाज के बाकी लोगों के साथ रह सके और दोबारा कभी भी एबोमिनेशन ना बने। इन्हें हक है कि इन्हें भी एक आज़ाद और बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका मिले। शुक्रिया मिस वॉल्टर्स। आज कोर्ट मुलतवी की जाती है और सभी सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए फिर से सुनवाई की जाएगी। और प्लीज़ कोई इस आदमी को कपड़े ला कर दो। और मिस्टर वॉन्ग के लिए सिर्फ वॉन्ग, द सॉर्सर सुप्रीम, मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स, गुप्त कलाओं के महारथी, कमरताज का सरदार, पुराना लाइब्रेरियन। हाँ, आपने कुछ देर पहले किसी को जेल से भगाने की बात कबूल की थी, जो कि एक संगीन जुर्म है। मैं निकलता हूँ और वॉन्ग वहाँ से निकल जाता है। जेन बाहर आती है और न्यूज़ चैनल वाले लोग और उनके सवाल। अगर उसने फिर से तबाही मचा दी तो आप उसे कैसे रोकोगी? क्या आप भी उनकी गर्लफ्रेंड में से एक हो? ये थी जेनिफर वॉल्टर्स। नेक्स्ट सीन, जेन बार में होती है अपने कलीग्स के साथ। निकी बोलती है, एक इंटरव्यू दे दो, सब बंद हो जाएगा। जेन बोलती है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, कब मैं एक गुमनाम नॉर्मल लॉयर बनूंगी। अब उस पुरानी ज़िंदगी को भूल जाओ, लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे पग आ जाता है जो डेनिस से डेस्परेट होता है। इतने दिन इस इंसान के साथ कैसे काम किया? निकी बोलती है, मैं तो उसे अलग अलग तरीके से कई बार मार चुकी हूँ सपने में, फिर भी उसे लगता था ये उस पर मरती है। ऐसी वजह का तो पूरी दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। क्या ये तुम कोर्ट में जज के सामने बोल सकती हो? जेन कोर्ट में जज के सामने। डेनिस गुस्सा होता है, जेन की क्या ज़रूरत थी? मिस वॉल्टर्स, मिस्टर बकॉस्की के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? ठीक है, हमने कई सालों तक एक ही ऑफिस में काम किया है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। हाँ, हम कई बार केसेस पे साथ काम करते थे। मैंने काफ़ी सारा समय इनके साथ बिताया है। कभी इन्होंने कोई पर्सनल चीज़ बताई डेटिंग के बारे में? हाँ बताइए, ये तो बताने का मौका ही ढूंढते रहते थे। अच्छा ये बताइए, इनकी रोमांटिक लाइफ को देखते हुए इन्हें आप कैसा इंसान बनाएंगे? काफ़ी खुदगर्ज, घमंडी, पुरुषवादी। इन्हें तो लगता है ये न्यूयॉर्क के माचो और एलए के कैसेनोवा है। डेनिस ऑब्जेक्शन लेता है, मिस्टर बकॉस्की, आपकी वकालत कोई और कर रहा है और ये आप ही की विटनेस है। पर आप सही है मिस्टर पर्क, पॉइंट पे आइए। इस कोर्ट में ये कई बार कहा जा चुका है, कोई भी समझदार आदमी ये नहीं सोचेगा कि असली मैगन द स्टैलियन उसे डेट कर रही है। अब आप बताइए मिस वॉल्टर्स, क्या आपको लगता है डेनिस बकॉस्की ये मान सकते हैं कि वो पटा सकते हैं असली मैगन द स्टैलियन को? हाँ, डेनिस बकॉस्की को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, तो इसलिए इन्हें ये लग सकता है कि मैगन इनकी दीवानी है। डेनिस केस जीत जाता है। इन्हें 1,75,000 की भरपाई दी जाए और रूना को जज का रूप लेकर उनका मजाक उड़ाने के लिए 60 दिन की सज़ा दी जाती है। डेनिस बोलता है, वो एल सस्ते में छूट गई, काश उसकी पावर छीनने का कोई रास्ता होता तो आगे वो किसी को शिकार नहीं बना पाती। डेनिस ने तो कमाल का आइडिया दे दिया मुझे, पर यह सब आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन, हाई सिक्योरिटी जेल, ब्लॉन्स्की का केस। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए हम मिस्टर ब्लॉन्स्की को पैरोल पर अभी इसी वक्त रिहा करते हैं। पैरोल की शर्तों पर इनके एबोमिनेशन बनने पर रोक लगाई जाती है और इन्हें इनहेबिटर पहनना होगा। इस शर्त का उल्लंघन करते ही इन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। थैंक यू। ब्लॉन्स्की जेन को शुक्रिया कहता है। बस नज़रों में मत आना, मुझे नहीं चाहिए
कि मेरी और तुम्हारी कहानी और सुनने को मिले। वैसे कहानी इतनी बुरी भी तो नहीं है। लोग मसालेदार कहानियाँ बनाते रहेंगे, तो क्यों ना उन्हें सच कर दिया जाए। एबोमिनेशन अब फ्री है और हमारे साथ स्टूडियो में है शी हल्क। हाँ, मेरा नाम है जेनिफर वॉल्टर्स, ना कि शी हल्क, और मेरे क्लाइंट का नाम है एमिल ब्लॉन्स्की, ना कि एबोमिनेशन। आप बताइए, आपने शी हल्क ही नाम क्यों चुना? ओह, किसी न्यूज़ चैनल वाले बंदे ने अचानक ये नाम कह दिया बिना कुछ सोचे समझे, और ये नाम पड़ गया। तो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं हूँ शी हल्क। जेन रात को अपने घर लौटती है, अकेले गाड़ी पार्क करती है। घर जाते जाते पीछे से एक आदमी आके उसका गला पकड़ लेता है। इसे पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तभी उसे याद आता है, मैं भूल गई थी, और वो बन जाती है शी हल्क। चल छोड़ मुझे। वहाँ पे 4 लोग होते हैं उस पर हमला करने के लिए। अगर तुमने कभी ताकत की धौंस जमाने की कोशिश की तो बचने का बहाना भी सोच लेना। मैंने कब अपनी ताकत की धौंस जमाने की कोशिश की, बताओ मुझे। क्या तुम किसी एसगार्ड के मजदूर को लूट के आए हो? तो ठीक है, आ जाओ फिर। उन चारों की शी हल्क के साथ लड़ाई होती है। वो चारों भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। थंडरबॉल्ट काम हुआ कि नहीं? नहीं, मैं उसकी चमड़ी नहीं छेद पाया। दरअसल उन्हें जेन के खून का सैंपल चाहिए था। वो अपने किसी बॉस के ऑर्डर पर यहाँ आए थे।